हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज है आपका 19 दिसंबर और आज आपका आरआरबी टेक्नीशियन का पहला और सेकंड शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ है। डायरेक्टली मैंने अभ्यर्थी से वार्तालाप किया हुआ है। जैसा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। आपके 40 क्वेश्चन जो होते हैं केवल आपका फिजिक्स को देखने को मिला है, यानी कि इसमें आपका केवल आपके फिजिक्स के क्वेश्चन ही आपके पूछे गए हैं, प्लस आपके न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिसमें कि अभ्यर्थी के द्वारा बताए जा रहे हैं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिसिटी से आपके पूछे गए हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, और कोई भी एग्जाम अगर आपका कंडक्ट होता है ओवरऑल आपके रेलवे के अंतर्गत, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपका ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं जो है हर आपको जो है सेशन में आपको बताया करता था कि इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ये थोड़ा आपका बड़ा चैप्टर है, लेकिन अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी और न्यूमेरिकल जो भी आपके पूछे जाते हैं ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही आपका पूछा जाता है। क्योंकि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी के आने की पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि आपका जो है सभी टैक्स से रिलेटेड आपके वर्क होते हैं। तो इस कारण से क्या है कि ओवरऑल जो भी आपका पेपर कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और अभी देखिए आपका जो है क्या है कि बायो और आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके आए ही नहीं है आपके एग्जाम में, यानी कि फिजिक्स का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो डायरेक्टली ये आपका फीडबैक आपका है, बाकी डायरेक्टली हम लोगों को क्वेश्चन को कवर नहीं करना है कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जैसा कि मेरे तक आ चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो उसके आधारित हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और जो आपका न्यू अभी आपका एग्जाम पैटर्न है इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और पहला और सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे, और साथ ही साथ आपका हुबहू क्वेश्चन को भी हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, फिजिक्स का मैंने जो है एक बेहतरीन सा आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें कि लगभग आपके 1000 क्वेश्चन के आपके करीब हो गए, लगभग आपका 1000 इसमें आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था, केवल आपका जो है साइंस का। ये आपने अगर कवर कर लिया हुआ है तो बिल्कुल आप यकीनन मानिए कि साइंस के अंदर क्या था, बिल्कुल आप अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी आपका चीज़ें हैं ये आपका चैप्टर वाइज करके दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है, बट इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ये काफ़ी कम है, क्योंकि जितने भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये सारा कुछ आपका दिया गया था। जैसा कि आप देख पाएंगे, चाहे आपका यूनिट डायमेंशन हो या फिर जितनी भी आपका चीज़ें हैं यूनिट से रिलेटेड हो, इसमें आपका बिल्कुल जो आपका डिटेल में आपको दिया गया था, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितने भी आपका क्वेश्चन का कलेक्शन था ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपका सारा था। जैसा कि आप देख पाएंगे, जैसे एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो ये आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर भी आपको दिया था। इसको अगर आपने रिवीजन भी एक बार कर लिया होगा तो निश्चित रूप से फिजिक्स में आप बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे, क्योंकि फिजिक्स का कलेक्शन मैंने अलग अलग आपको संस्थान का A to Z मैंने आपको निचोड़ दिया था। और फिजिक्स कहीं ना कहीं आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग आप मान लीजिए कि फिजिक्स से अगर आपका पूछा गया है, जबकि ऐसा कभी भी इसके पहले के एग्जाम में नहीं हुआ था। इस बार ये ऐसा देखने को मिला है कि केवल आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए। तो फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस बार आपका वेटेज हो गया है। तो आप सब लोग जितनी भी आपका फिजिक्स का कलेक्शन, इसको एक बार आप लोग जो है जरूर इसको देख करके जाए। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, तो देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने जो है कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया हुआ था। जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर आपका थियोरटिकल भी सारी चीज़ें आपको दिया हुआ था, जिसमें कि अभ्यर्थी अगर ना भी बेहतरीन तरीका से तैयारी की हुई है तो डिटेल में यहाँ पर आपका जितना भी चीज़ें दिया गया है इसे भी पढ़ करके आप न्यूमेरिकल सहित आप जो है सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कवर कर पाए होंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जितनी भी आपका क्वेश्चन का आपका कलेक्शन था आपका, साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। और जितनी भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर मैं जो है क्वेश्चन को हाईलाइट करूँगा, तो आप सभी लोगों को समझ लेना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या होगी, ये आपको पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। देखिए, सभी प्रकरणों में जो है आपका समान धाराएं होगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिगर को यहाँ पर आप डिटेल में देखिए, जो फिगर दिया गया है इसमें जो एमीटर के द्वारा रिकॉर्ड गई आपके धारा की मात्राएं होंगी ये आपके सभी में आपका इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गलत कथन का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, गलत इनमें से आपका कौन सा दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। स्विच का मेनली काम होता है सर्किट को भंग करना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और जो स्विच होता है ये आपका फ्रेंड्स याद रखना है शीशा और आपका टीन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध अधिकतम और गलनांक आपका कम होता है। ये फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्विच होते हैं इसका प्रतिरोध अधिकतम होता है और गलनांक कम होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो स्विच होता है आपका दोस्तों याद रखना है, इसका जो फ्यूज का तार होता है ये आपका दोस्तों आपका शीशा और आपका टीन का बना हुआ रहता है।
तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पतला फिलामेंट के कारण से। फिलामेंट का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखनी है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। देखिए फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा अब आपका देखिए जो है आपको कमांडिंग करना पड़ेगा क्वेश्चन पर आपका, क्योंकि जो है सभी क्वेश्चन आपके फिजिक्स के ही आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 40 क्वेश्चन फिजिक्स आना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो फिजिक्स को कंप्लीटली आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। और जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसके लिए आपको 99 वन टाइम पेमेंट करके ज्वाइन करना है। फिर इसके अंतर्गत आपका RPF कांस्टेबल, NTPC और आपके ग्रुप डी आपका चलने वाला है। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ये जितने भी अभी आप नोट्स को कवर कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपको आंसर आपको टिक करके PDF दिया जाएगा, जिससे कि आप फिजिक्स को पूरी तरीक़ा से चैप्टर वाइज एक बार कवर करके जा सकें। साथ ही साथ इसमें आपका नोमेरिकल दिया गया है, जैसे सेशन एंड होता है तो जस्ट इसके नीचे नोमेरिकल दिया गया है, जो टाइप वाइज दिया गया है प्रीवियस ईयर के साथ साथ। तो इसको भी अच्छे तरीक़ा से अगर आप बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और भी चैप्टर इसमें जितने भी आपका दिया गया है, ये कंप्लीटली आपका फिजिक्स ही है, जो आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में मेंशन किया हुआ आपका सिलेबस है। साथ ही साथ पॉइंट वाइज करके आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर फॉर्म में आपको दिया गया है, जिसको आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन करके आप 40 में 35 प्लस 38 39 तक आप बिल्कुल एग्जाम में परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टॉर्च, और देखिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन को रिवील नहीं करना है। कल जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि मैंने जो है रेसिस्टेंस को कवर कराया था। अगर आपने कल वाला क्लास देखा होगा, बायो का कवर कराया था मैंने और इलेक्ट्रिसिटी का मैंने न्यूमेरिकल कवर कराया था। वहाँ से दो न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिला है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आपका उठा है। तो निश्चित रूप से कोई भी अगर जो है कोई भी चैनल वाले अगर कराते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से आने की संभावनाएं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आपके आए हैं, तो वहाँ से न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप लोग जहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीका से आप न्यूमेरिकल इसका देख करके जाइए। मैं रिसेंटली इसका न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी छात्र नए हैं, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ऑलरेडी आपका डाला हुआ है, फिर से इसको रिसेंड करना है, और जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा इसको डालना है। कंप्लीटली आप लोग इसको देख करके जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। देखिए टॉर्च का जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये एक पतला तार का बना होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि जब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे का तार AB से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। जब AB से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यहाँ पर क्या डिस्कस हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला कहा जा रहा है इसके पास रखी एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेट नामक वैज्ञानिक ने जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा को प्रभावित किया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया, जिसके कारण से चुंबकीय जो सुई होता है ये फ्रेंड्स आपका विक्षेपित होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखनी है कि ऐसा कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि चालक तार में धारा प्रभावित करके इन्होंने प्रदर्शित किया कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और स्टेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। देखिए ना, डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे तो करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकता है। ये फ्रेंड्स आपका जो है बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब कोई स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला कहा जा रहा है कि सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है। देखिए कहा जा रहा है कि सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है, जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सर्किट खुला है। कहा जा रहा है कि सर्किट यहाँ पर आपका खुला है। अगला कहा जा रहा है कि इससे कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। अगला कहा जा रहा है कि कुछ समय बंद करंट प्रभावित होता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि जब कोई स्विच ऑफ की स्थिति में हो, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब ऑफ की स्थिति में हो तो वैसे केस में क्या करेक्ट होगा। तो पहला आपका राइट हो जाएगा, सर्किट आपका खुला होगा।
इससे कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगा, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद करंट प्रभावित होता है, जो बिल्कुल आपका दोस्तों गलत है। तो केवल आपका बी और आपका जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक के गैजेट उपकरणों सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अस्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, इसका प्रमुख कारण हो जाएगा चुंबकीय बल या अस्थिर वैद्युत बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है तो रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है तो रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बूझो के चाचा जी ने उसके गांव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया, इस कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा। देखिए विद्युत का चालन नहीं होगा वनस्पतिक तेल से, बाकी देखिए सिरका से, नींबू का रस से, टोंटी का पानी से, इन सभी से विद्युत का चालन हो सकता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, तो देखिए दोस्तों जो विद्युतदर्शी होता है ये एक प्रकार का उपकरण है, और विद्युतदर्शी का ये मतलब होता है कि कोई वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको यहाँ पर रिपीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुनः देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। जब दो आवेशित वस्तु को आपस में लाया जाता है तो इसमें किस प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर किस प्रकार का आवेश है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जबकि पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। चलिए आंसर लगाइए। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है वोल्ट एम्पियर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्न परिपथ में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसको आप पहले सॉल्व करिए और आंसर इसका निकालिए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला होता है I²RT, ध्यान में रखेंगे I²RT फॉर्मूला होता है, और ये आपका H = आपका फॉर्मूला होता है I²RT, जो ऊष्मागतिकी का नियम पर आधारित है। अब आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किसमें किस प्रकार की जो है ये आपकी जो है ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करना ये है, ये आपका सीरीज में है तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा, R आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R आपका 2 दिया गया है और तीसरा नंबर में भी आपको कुछ दिया गया है। तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है H = I² आपका RT। तो ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको H निकालना है, तीनों में से जिसका भी अधिकतम होगा उसका आंसर आपको लगा लेना है। तो मुझे लगता है इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है, इसमें आपका मैक्सिमम आएगा
एच का मान, इसलिए हमारा जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा में आपका अधिकतम होगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार। बताइए राइट आंसर क्या है। किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ के प्रकृति पर। डी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है, इसके लिए किस अनुपातांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर का, ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी के साथ संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। देखिए इसको जो है आप बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके समान धारा प्रभावित होगा, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए श्रेणी क्रम में जब किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो वैसे केस में जो होता है धारा का मान नहीं बदलता है, लेकिन जो दोस्तों आपका वोल्ट होता है ये आपका विभवांतर ये आपका बदल जाता है। जबकि अगर बात करेंगे समांतर क्रम में, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया था, समांतर क्रम में जो वोल्ट होता है इसका मान नहीं बदलता है, ध्यान में रखेंगे। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि की जाती है तो क्षैतिज में पूछा जा रहा है कि क्षैतिज में कितनी ऊर्जा वृद्धि होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध की नाइक्रोम के तार के नमूने के VI ग्राफ उल्लेखित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। चलिए इसका आंसर लगाइए तो आप लोग। इसका दोस्तों जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा R3। पहले आपका आएगा R3 क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका मान होगा ये आपका R3 का होगा, क्योंकि आपके वोल्ट के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। तो देखिए R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। इसको एक बार आप श्रेणी क्रम में ऐड करिए, एक बार आप सीरीज में इसको ऐड करिए, एक बार आप पैरेलल क्रम में। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने जो है इसको कैसे ऐड किया जाए कि इसका प्रतिरोध अधिकतम हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा हम लोग करते हैं, एक बार जो है 5 प्रतिरोध है तो एक बार हम लोग इसको जो है सीरीज में इसको ऐड कर लेते हैं। सीरीज में अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। सीरीज में ऐड करने के बाद तो इसका देखिए एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। ऊपर भी अगर ऐड करेंगे तो 2 2 4 1 5, ऊपर भी आपका 5 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो ये आपका कट के आ जाएगा 1। तो इसका देखिए आपका 1 आया है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करें समांतर क्रम में तो 1/r इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 बाय आपका 5, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और ये देखिए 5 फिर आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 रहेगा, फिर इसको आप पलटिएगा तो एक ऊपर चला जाएगा, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। जब इसे सीरीज में जोड़ा जाएगा तो इसका मान जो है ये आपका मैक्सिमम होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2l तथा प्रतिरोध आर है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा जान है, पूछा रहे कि लंबाई l तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2l तथा प्रतिरोध आर है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 2A, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीटली आपको न्यूमेरिकल आपका डाला गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। हालांकि वहाँ पर जो है ये PDF ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया था, इसका कुछ PDF प्रोवाइड किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, जिसमें कि न्यूमेरिकल आपका नहीं था, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला PDF कंप्लीटली और इसका जितना भी आपका है ये सारा कुछ आपका चला जाएगा, अभी आपका रिसेंटली आपका चला जाएगा। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग एक बार इंक्वायरी ले लेना, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी।
साथ ही साथ जो आपके 2400 प्लस आपका MCQ अभी रिसेंटली आपका RRB का प्रिपेयर हुआ था, ALP टेक्नीशियन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ये भी कंप्लीटली आपको चीज़ें आंसर टिक करके दिया गया। तो 2400 प्लस भी आपको कंप्लीटली एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जिसके पास अभी समय है फटाफट इसको ज्वाइन करके कंप्लीटली आप रिवीजन कर लीजिए। कंप्लीट वहाँ से आपका फिजिक्स दोस्तों कवर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोधकों में जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है, कब पूछा है कि उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो निम्नतम बनाना है तो इसको आप जो है पैरेलल क्रम में आप जोड़ लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा बी, जिसको कि मैंने निकाला हुआ भी था 1/25 करके, जो मैंने बताया था कि भाग करेंगे तो काफ़ी अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन चित्र को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। अधिकतम विभव प्राप्त करना है तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर ए को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अभियय उचित प्रकार से संयोजित किया गया है। विद्युत अभियय यानी जो आपका रेसिस्टेंस है, ये बताना है आपका किसमें उचित क्रम में आपका संयोजित किया गया है, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये वाला है ये आपका जो उचित क्रम में आपका संयोजित किया गया है, यानी कि आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए जस्ट आपका रेसिस्टेंस के पास लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा देखिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दूसरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी लगभग, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 टू दी पावर आपका 20, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी जिसके अनुक्रमांक क्रमशः 40 वाट 60 वाट तथा 100 वाट है पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसकी चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों जिसका कि रोशनी कम होगा, देखिए ये आपका 40 वाट है तो इसका चमक कम होगा, उसके बाद जो है इसका चमक थोड़ा अधिक होगा, और 100 वाट वाला जो है इसका चमक सबसे अधिक होगा। तो इस बेस पर आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। आइए हम लोग थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। चलिए यहाँ पर आप बताइए आप लोगों का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो बी की चमक है ए की तुलना में, देखिए बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों दोस्तों आपका अधिक होगा, क्योंकि जो ए है ये आपका 40 वाट का है, बी आपका 60 वाट का है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है बी वाला का अधिकतम होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय, ये आपके वोल्टता को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिसके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ये भी कंप्लीटली आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है H इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आपको RT करके, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको डाल दिया है, तो सोल्यूशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अधिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अगर बात करेंगे एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का, यानी कि जो आपके प्रतिरोध होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आपका एरिया का होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में भी विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा VIT, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि दोस्तों पूछा जा रहा है कि यदि एक कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो विद्युत धारा का मान आधी हो जाती है। यहाँ पर 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और संभावित वोल्टेज भी स्थिर रहता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए ओम्स लॉ कहता है बी इक्वल टू आपका आई आर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट बढ़ता है, देखिए करंट को अगर बढ़ाया जाता है और कहा जा रहा है कि संभावित वोल्टेज अगर स्थिर रहता है, ये अगर स्थिर रखा जाता है और करंट को अगर बढ़ा दिया जाता है तो ये देखिए आपका किस रूप में होगा, V अपॉन आई इक्वल टू आपका आर हो जाएगा। तो देखिए इसको स्थिर रखा जाता है और आई का मान बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए जो रेसिस्टेंस है इसका मान भी आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी आपको बैच प्रोवाइड किया गया था इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिक्स का आ रहा है। जितनी भी आपको चीज़ें ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया गया था जिससे कि आपका 99 रुपये आपका फी लिया गया था, तो ये कम्प्लीटली आपका जो है मुझे लगता है कि असूल हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का कलेक्शन दिया गया था मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने हैं दिखे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इसका काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका था जो कि आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था आपके जो है सेकंड और आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत, जैसा कि अभ्यर्थी ने डायरेक्टली फीडबैक दिया है, बट क्वेश्चन को दोस्तों रिवील नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी कवर कराया था और फिजिक्स पर मैंने जो है विशेष रूप से ध्यान भी दिया था। अगर आप कोई भी छात्र हैं जो अभी तक इसके अंतर्गत ज्वाइन होकर के ये जो नोट्स मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इसको अगर कंप्लीटली आपने कवर नहीं किया है तो कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेना, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये देने वाले जो वैज्ञानिक है ये आपके चार्ल्स कूलम्ब है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है। डायरेक्टली आपको याद ही रखना है जो कूलम्ब्स लॉ है ये जो आपका कहता है, ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्रयोग किया जाता है अमीटर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेल या बैटरी किसी भी चालक तार में विभवांतर को बनाए रखने के लिए मदद करता है। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को बताता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ये क्या बताता है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत बल्ब को बताता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा आपका 18 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर देखिए आपका ओम दिया गया है। फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू आपका आई आर, आई आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, क्षेत्रीय का 18, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जब किसी भी सेल को चार्ज किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत धारा स्टोर होता है, जब पुनः इसे यूज में लाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता निम्न होती है। पूछा जाता है कि जो है विद्युत हीटर में किस वायर का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का किया जाता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में भी पूछा गया है, आपको याद रखनी है। इसमें लगभग आपका 200 प्लस क्वेश्चन आपको दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं।
अगला है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो पूछा रहा है कि इसके ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए हमारा H इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आपका RT। जब देखिए पूछा रहा है कि जब प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, तो बताना है कि जो आपका H है इसका वैल्यू में क्या एक्सचेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका मात्रक आपका ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जितना भी आपका मटेरियल्स बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराए जाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो आपका क्लास इवनिंग तक आपका फिर आ रहा है बैक टू बैक आपका, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का रिलेटेड आप जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है या नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और आप जितने भी फिजिक्स सभी क्वेश्चन आपका रिसेंटली पूछा रहे इसका कंप्लीटली आपको चीज़ें जो है रिवील कराई जा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।